Hello everyone, welcome back to your own tuition, UTution. So this particular video will cover all the remaining rules related to nouns. So keep watching and stay tuned. Happy learning! So the first rule that we are going to cover today is that uncountable nouns do not take a or an, many, few, number of or plural form. And since they are uncountable nouns, their verb will always be singular. Now if you all are confused like what is uncountable noun and why will it not take any article, why will it not take many, few, number of, ये सारी चीजें uncountable noun के साथ में क्यों नहीं लगेंगी, तो go and watch the video ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. वहाँ पे मैंने इन डिटेल सारी चीज़ें पढ़ाई हैं. अब यहाँ पे बता दूं कि अनकाउंटेबल नाउन क्योंकि वो अनकाउंटेबल है इसलिए उसके साथ कोई भी आर्टिकल लगता ही नहीं है, वो सिंगुलर तो है नहीं. ओके वो काउंट ही नहीं कर सकते हम, तो उसको प्लूरल तो हम बना नहीं सकते, इसलिए उसके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. और मैंने आपसे बताया था अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हमेशा मच लगता है, मैनी नहीं लगेगा. फ्यू की जगह पे हम उसको उसके साथ में लगाएंगे लिटिल और अ लिटिल, द लिटिल. ओके नंबर ऑफ की जगह पे वहां पे आएगा अ लॉट ऑफ, एंड हेंस द प्लूरल फॉर्म कैन नॉट बी मेड ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. तो क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा हमेशा. तो या अनकाउंटेबल नाउन, ये हमारा पहला रूल है कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी आर्टिकल्स नहीं लेगा, मैनी, फ्यू, नंबर ऑफ या प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता, इसलिए वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से the scenery of Kashmir has enchanted us. तो यहाँ पे अगर आप हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिकली कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीनरी की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सीनरी इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अनकाउंटेबल नाउन, एंड क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हमने उसके साथ में एक सिंगुलर वर्ब लगाया है जो है हैज. ना अनकाउंटेबल नाउन से बहुत सारे होते हैं, जैसे सीनरी हो गई, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन. हेयर के ऊपर मैंने बहुत अच्छा आपको डिटेल में बताया है, उस वाली वीडियो में जरूर देखिएगा. स्टेशनरी आपकी अनकाउंटेबल है, क्रॉकरी अनकाउंटेबल है, न्यूज अनकाउंटेबल है, परसेंटेज अनकाउंटेबल है, ट्रैफिक अनकाउंटेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल है. जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो अनकाउंटेबल है. यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल एक और चीज देखते हैं. आई पास्ड द एग्जाम बट the percentage of marks was not good. Now if you see over here, we are talking of the percentage and I told you that percentage is an uncountable noun, इसलिए हमने इसके साथ एक singular verb लगाया है. So the first rule for this video says that uncountable nouns, they will not take your a or an, many, few, number of or plural form. Hence it will take a singular verb. Okay. Moving further to the next rule. The next rule says that some nouns are used as both singular and plural. Now ये तो हम सबको पता है, ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो सिंगुलर सेंस में भी यूज होता है और प्लूरल सेंस में भी यूज होता है. ना उसमें एस होता है और आप प्लूरल लगाएंगे तो उसमें एस लगता भी नहीं है. तो ऐसे नाउन ये कैटेगरी में आते हैं. जब आप सिंगुलर सेंस में यूज करेंगे तो आपके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, और जब आप उस नाउन को प्लूरल सेंस में यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब लगेगा. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ईजी एग्जाम्पल है, दैट इज डियर, then sheep, then you can say jury, and one more thing, fish, crew, team. ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके सिंगुलर सेंस में भी यूज होंगे और प्लूरल सेंस में भी यूज होंगे. फॉर एग्जाम्पल एक अगर मैं आपसे कहूं तो अ शीप, ओके, डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड. अगर मेरा ये एग्जाम्पल है तो यहाँ पे देखिए शीप हमेशा कहते हैं कि ये शीप सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे ए लगा दिया तो ए मीन्स ओनली वन, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आएगा, अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. अगर मैं ये कहूं दैट टू शीप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका,
टू शीप, यहाँ पे भी अगेन शीप इज कंसिडर्ड टू बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल, बट यहाँ पे क्योंकि मैंने दो लगा दे, टू इज प्लूरल ओवर हियर, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आर। तो डू यू सी द डिफरेंस? तो ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो या तो वो प्लूरल भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपने कैसे यूज किया। अगर वो सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और अगर वो प्लूरल सेंस में हो यूज हो रहा है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो शीप, अ शीप इज एंड टू शीप आर। यहाँ पे शीप्स नहीं होगा, शीप ही होगा। सेम अप्लाइज टू योर डियर, जूरी, फिश। फिश के ऊपर हमने बात की थी अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि फिश ही है, ये फिश प्लूरल फॉर्म में भी यही आएगा और सिंगुलर फॉर्म में भी यही आएगा। एक्सेप्शन ये है कि जब हम फिशेस बोलते हैं मतलब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेस हैं। ओके, तो वहां पे स्पीशीज ऑफ फिशेस आएंगे ना कि फिश, बट रेगुलर लैंग्वेज में फिश या तो ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जो हमारा नेक्स्ट रूल है उसके हिसाब से ये बोलता है कि हाइफनेटेड नाउन, हाइफनेटेड क्या होता है? जिनमें ये हाइफन लगा होता है। ओके, ऐसे साइन को हाइफन बोलते हैं। तो हाइफनेटेड नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अगर मैं कहूं ही स्टेज इन 5 stars hotel. Now 5 stars is a hyphenated noun. Okay, so he stays in 5 stars hotel. Now again this is wrong. The actual thing should be that he stays in 5-star hotel. Stars में आपका s नहीं लगेगा, it should be only stars. So that is why it said that hyphenated noun will never be taken in as plural. They won't be written as plural. Second, एक और example ले लेते हैं. He gave me he gave me 200 rupees, sorry, note. He gave me 200 rupee note. हम ये नहीं बोलते हैं कि रुपीस, ये रुपीस गलत है, ये वाला रुपी सही है। यहाँ पे एस नहीं लगेगा, इट शुड बी सिंगुलर इन फॉर्म. इट विल नॉट बी रुपीस, इट विल बी ओनली रुपी. सो ही गेव मी 200 रुपी नोट. क्लियर? सो वेन एवर यू हैव एन हाइफन, हाइफन के साथ जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होगा, वो प्लूरल नहीं होगा. द नेक्स्ट रूल इज कि अब आप ये स्क्रीन पे जो सारे वर्ड्स देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पेयर, स्कोर, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन एक्सेट्रा, ये सारे आपके नाउन हैं. ओके, अब इनके साथ में अगर मैं एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दूं, अगर इनके पहले, आई रिपीट, अगर मैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, अब डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या? न्यूमरल इज नंबर, डेफिनेट मीन्स विच इज डेफिनेट लाइक 1 2 3 4. अगर मैं ऐसे नंबर्स इन सब के पहले लगा दूं तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नेवर से 2 pairs ऑफ सॉक्स. ओके, अगर मैं कहूं 2 pair ऑफ सॉक्स तो ये सही है. मैं 2 pairs ऑफ सॉक्स नहीं कह सकती, ये हमेशा सिंगुलर है क्योंकि मेरा 2 ऑलरेडी बता रहा है कि वहां पे 2 pair है. ओके, पेयर्स कभी नहीं होगा. और एक और एग्जाम्पल लेते हैं. शी परचेस्ड 3 डजन पेंसिल्स. अब अगर मैं कहूं शी परचेज 3 डजन पेंसिल्स, तो आपने ये देखा ये हमारा क्या है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है. और इसके बाद में जो ये नाउन लगा है ये एस नहीं लेगा, ये हमेशा सिंगुलर ही होगा. तो अगर मैं कहूं शी परचेज 3 डजन्स ऑफ पेंसिल्स, नो, 3 डजन्स पेंसिल, तो दैट वुड बी रॉन्ग. इट शुड बी शी परचेज 3 डजन पेंसिल्स. अब डजन्स कब होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ. अब जब मैंने, मेरे मुंह से वो गलती से निकल गया था, अब जब मैं लगाऊं 3 डजन्स ऑफ, ओके, जब मैं लगाऊंगी ऑफ तो आपका होगा डजन्स. ठीक है, आई रिपीट अगेन. हाँ, जहाँ मैंने ये आपको बताया है कि ये जो सारे वर्ड्स हैं, पेयर, स्कोर, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सारे आपके, पहले बात तो ये नाउन है. और अगर इनके आगे हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा देते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते. बट
अगर मैंने ऑफ लगा दिया बीच में, जैसे 3 डजन्स ऑफ पेंसिल्स, तो क्योंकि मैंने ऑफ लगाया है बीच में तो ये डजन क्या बन जाएगा, डजन्स प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। अदरवाइज ये हमेशा सिंगुलर ही होगा। जैसे यहाँ पे मैंने डजन पेंसिल लगाया, ऑफ नहीं लगाया, तो ये सिंगुलर ही होगा, ये डजन ही होगा, ये डजन्स नहीं होगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट hundreds of people came to see the fair, और I donated millions of rupees, I have 2 pairs of socks। तो जहां जहां पर भी आप ऑफ लगाते हैं वहां वहां पे आपका पेयर और ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। जैसे ही आपका ऑफ निकलता है एस पी साथ में निकल जाएगा और वो सिंगुलर हो जाएगा। आते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ, जो बहुत ही कॉमन है मिस्टेक, जहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। बच्चे हमेशा पूछते हैं कि कॉमन जेंडर टीचर है, स्टूडेंट है, चाइल्ड, क्लर्क, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कॉमन जेंडर को बिलोंग करती है। वो या तो एक इट कैन बी अ फीमेल और इट कैन बी अ मेल एज वेल। तो ऐसे टाइम पे हम क्या यूज करें, वॉट इज द प्रोनाउन दैट वी शुड बी यूजिंग फॉर दैट। सो इट्स वेरी क्लियर दैट वी शुड बी यूजिंग हिम, ही और हिज। आई एम सॉरी मेल डोमिनेटेड लग रहा है यहाँ पे, लेकिन यही रूल है, हम यही यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं सो एवरी लीडर शुड प्रैक्टिस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर ड्यूटी ना आके यहाँ पे हिज ड्यूटी आ जाएगा। एवरी लीडर, लीडर कैन बी एनी वन, इट कैन बी अ फीमेल, इट कैन बी अ मेल। सो एवरी लीडर शुड प्रैक्टिस हिज ड्यूटी। सिमिलरली अ teacher should practice what he preaches, what he, I'm sorry, PREACHES, okay, what he preaches। तो यहाँ पे भी टीचर इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, तो हमने क्या किया, ही लगा दिया। तो कॉमन जेंडर के साथ में हम हमेशा ही, हिम या हिज लगाएंगे। ये था हमारा लास्ट रूल। So I'm putting an end to this video. I hope you all enjoyed learning all the rules of noun, and I hope you all understood them. If you all have any doubts regarding the same, do not forget to comment me down. Comment में मुझसे पूछिए, मैं हमेशा रेडी रहूँगी आप लोगों को हेल्प करने के लिए। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जो हर यूट्यूबर बोलता है। तो कर लीजिएगा शेयर, कर लीजिएगा लाइक और कॉमेंट कर दीजिएगा। एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।